वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीज़न, तो ये डिवीज़न बेस वाले सवाल हैं। आपको फैक्ट डिवीज़न बेस पे सवाल है, इनको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है डिवाइड करने पे। तो कैसे होगा? पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट 28x⁴ डिवाइडेड बाई 56। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको आप 56 से डिवाइड करें। तो आपके पास आपके पास क्या तरीका है? 28x⁴ और 56x हो गया। अब यहाँ पे आपको, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो अब इसका पहले 28 का फैक्टर निकाल लीजिए और 56 का फैक्टर निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और नहीं समझ में आता तो अलग से आप फैक्टर निकाल लीजिए। तो फैक्टर निकालने का तरीका आपको ये है, जैसे 28 है और ये 56 है, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और ये 7 आ गया। तो इसका फैक्टर क्या निकला? 2 × 2 × 7 × x⁴। अब 56 का निकालना है। तो जैसे आपने 28 का निकाला और 28 को डबल करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और फिर वही आ जाएगा 14, फिर 2 7 जा 14, ये 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका फैक्टर निकला। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × x हो गया। ये x है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 7 4 जा 28 है और 7 8 जा 56 है। तो ऐसे भी आप फैक्टर निकाल सकते हैं और फिर उसको आप सॉल्व कर लीजिए अलग से। तो क्या करना है? 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल है, 7 से 7 कैंसिल है। अब आपको ये भी आपको पता होगा, x मान लीजिए कोई नंबर है x⁴m और डिवाइडेड बाई x⁴n है। तो आपको ये तो पता है ना कि एक्सपोनेंट वाले पावर वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस होती है। तो x⁴m - n हो जाएगा। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स तो नहीं घटेगा, लेकिन यहाँ पे पावर कम होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ होगा। तो हमने क्या किया, x का ये जो पावर है ये इसमें कट जाएगा तो पावर 3 बचेगा। यानी कि 4 पावर थी, तो इस 4 में से 1 पावर चली गई तो 3 बचा। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा ये पूरा 1 है, तो 1/2 x⁴3। तो फाइनल आपका आंसर आ गया ये। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट पता है कि 28 को डबल करने पे 56 आता है, तो आप ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, दिखा देते हैं ऐसे ही। तो फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप 28 2 जा 56 होता है और ये x की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। सिंपल सा 1/2 x⁴3। तो आप चाहो तो इसे 2 स्टेप में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो। तो यहाँ पे अब इन सवालों को मैं डायरेक्ट तरीके से भी कर सकता हूँ और डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें समझनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -36y⁴ है और डिवाइडेड 9y²। तो यहाँ पे -36y³ है और ये 9y² है। तो हम इसको, हमें पता है कि 9 की टेबल से 36 कट जाता है, तो 9 4 जा हो गया 36 और y⁴ 2 है, तो डिवाइड में ये पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितनी बचेगी? 1 बच जाएगी। तो मेरे पास क्या बचा? -4y। तो यही इसका आंसर आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी पावर 1 हुई, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे पावर 3 थी। तो डिवाइड में पावर कम होती है, माइनस मतलब डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 1 किया गया। 9 4 जा 36। तो आंसर आपका आ गया ये। तो इस तरीके से आप डिवीजन वाले सवाल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब ये वाला, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। 66 p और q² r³ डायरेक्ट 11 QR²। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 6 जा 66 हो गया। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे Q की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 आ जाएगी, R की जो वैल्यू है यहाँ पे भी 1 आएगी। तो अब मेरे पास क्या बचा, 6PQ R बचेगा। यही इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया आसानी से सॉल्व करना। फोर्थ क्वेश्चन ये वाला, फोर्थ 34x3y3z3 51xy2z3। देखिए मुझे पता है कि 17 के टेबल से ये नंबर कटता है, तो अगर आपको टेबल अच्छे से आती होगी तो आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 17 2 जा 34 होता है और 17 3 जा 51 होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है, इसमें y की पावर 1 बचेगा, ये z से पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 बचेगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आया, कुछ बच 2/3 बच रहा है। 2 और 3 यहाँ पे पावर 2 है, यानी कि x की पावर 2 बचा, और यहाँ पे y बचेगा। ये देखो यहाँ पे y की पावर 1 है बची, और यहाँ पे x की पावर 2 बची, और ये नंबर का 2/3 बचा। इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको यही मेन आंसर आपका होगा। तो ये है बहुत इजी, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 12a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड ब्रैकेट में -6 a की पावर 6 और b की पावर 4 दिया हुआ है। सॉल्व करना है। 12a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड -6 a की पावर 6 b की पावर 4 ये दिया हुआ है। अब आपको ये 6 2 जा 12 हो जाएगा। वैसे इसका आंसर -2 में आने वाला है, और a की पावर 6 है तो यहाँ पे a की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 बचेगा। तो इतना आपको पता है कि डिवाइड में पावर कम होती है, माइनस हो जाती है। तो ये -2, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा b की पावर 4। तो ये आपका मेन आंसर ये आएगा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय द गिवन मोनोमियल से। तो दिए हुए सिंगल टर्म से हमें डिवाइड करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 5x² - 6x, 5x² - 6x है डिवाइडेड बाय 3x। आपको इससे डिवाइड करना है। सोल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नहीं उतारा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सेकेंड स्टेप कर दिया। अब इन दोनों में देखना कॉमन क्या है। सबसे पहले हम इसमें कॉमन लेते, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 5x² - 6 आएगा, और ये 3x, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5x² - 6/3। यही आपका आंसर आएगा। तो मोनोमियल वाले जो पॉलिनोमियल वाले जो क्वेश्चन है, अगर आप किसी मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही आप डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट ये सेकंड वाला क्वेश्चन है 3y की पावर 8 -4y की पावर 6 + 5 की पावर 5 × y की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4। सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें नीचे वाले टर्म्स को कैंसिल करना है तो इसमें से y की पावर 4 कॉमन ले लीजिए। देखिए y की पावर 8 है, y की पावर 6 है, y की पावर 4 है। अगर इसमें से y की पावर 4 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा 3y की पावर 4 और 4y की पावर 2 और +5 ये y की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3y की पावर 4, 4y की पावर 2 और +5। आपको इसमें से केवल डिवाइड करना है, यहाँ पे फैक्टर निकालने से मतलब नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करना है डिवीजन करके बस। तो यहाँ पे y की पावर 4 कॉमन लिया, तो कॉमन का मतलब आपको पता ही है कि डिवाइड में पावर माइनस होती है। तो अगर 4 कॉमन लिया तो 5 की पावर 8 में से 4 पावर बचेगी, 6 में से 2 बचेगी, 4 है तो 1 भी नहीं बचेगी। तो यहाँ पे जो बचा है ये है, तो उसके बगल में जो है वो आपका नंबर बचेगा। तो कुल मिला के जो रेस्ट जो बच जाता है उसको उतारना होता है, और जो कट जाता है उसको हटाना होता है। तो ये चीज़ है तरीका निकालने का।
अब ये वाला देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला 8, क्वेश्चन आपका ये वाला है। क्वेश्चन ये, इस पे विशेष ध्यान रखना है। 8x³ y² z², फिर x² y³ z², फिर x² y² ये दिया हुआ। और डिवाइड किससे करना है? 4x² y² और z²। तो यहाँ पे भी देखना बेसिक क्या है, अगर हम इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2। अब मान लीजिए आपको ये नंबर ये काटना है, तो पूरे टर्म्स में x² y² z² कॉमन ले लीजिए। तो x² y² z² कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? तो इसमें x बचेगा, इसमें y बचेगा, इसमें z बचेगा। तो देख के ध्यान से समझिए। देखिए आपका जो सेम पावर होगी वो बाहर हो गई होगी, और जिसमें पावर ज़्यादा होगा वो पावर कम हो गई होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी आपका x² y² z², अब ये देखिए ऐसे कितनी आसानी से कैंसिल हो गया। अब आपका मेन आंसर आया 2 × x प्लस वाई, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z। तो ये आपका आंसर आएगा इस तरीके से। अब ये फोर्थ वाला देखना है। फोर्थ x³ प्लस 2x² प्लस 3x डिवाइडेड 2x। देखिए इसमें भी हमें डिवाइड करना है, तो क्या करना है, इसमें कॉमन क्या है, केवल x कॉमन लेते हैं। तो x² आएगा प्लस 2x होगा प्लस 3 हो जाएगा, और ये 2x से डिवाइड करना है। x से x कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर है 1/2 x² 2x प्लस 3। तो मेन आंसर आपका ये आ रहा होगा। तो कुल मिला के क्या है, इसमें आपको डिवाइड करना है। सिंपल सा, फैक्टर निकालने के लिए नहीं बोला है, बस आपको नीचे वाले टर्म्स को कैंसिल करना है चाहे जैसे। तो जो कैंसिल हो गया वो हो गया, और जो नहीं कैंसिल हुआ वो वैसे रहेगा। तो कुल मिला के ये आंसर आएगा। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ और भी अगर इसमें होगा चेंज, तो ये हो सकता है इसका फैक्टर निकाल देगा और कुछ नहीं होगा। तो फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो डिवाइड ही करना है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है p की पावर 3 है, q की पावर 6 है, माइनस p की पावर 6 है, q की पावर 3 है, डिवाइडेड बाय p की पावर क्यूब और q की पावर क्यूब दिया है। अब इसमें आप देखना क्या है, अगर आपको ये कैंसिल करना है तो आपको p की पावर क्यूब और q की पावर क्यूब कॉमन लेना होगा। तो इसमें से क्या बचेगा, q की पावर क्यूब और p की पावर क्यूब, ये बचेगा। अब इसमें p की पावर क्यूब q की पावर क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और q की पावर 3 p की पावर क्यूब। तो ये आपका मेन आंसर आपका ये आ रहा होगा ये। लेकिन मान लीजिए अगर मान लीजिए इसको ब्रेक किया होगा तो कैसे किया होगा, तो अगर मान लीजिए इसका आंसर कुछ और भी आ रहा होगा तो कैसे आ रहा होगा। तो इसका हम एक फार्मूला बताते हैं कि जब भी कभी ऐसे फार्मूला होता है AQ माइनस BQ, तो इसका फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस AB होता है। तो या तो ये आ रहा होगा, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं q माइनस पी, दूसरे ब्रैकेट में q² p² प्लस PQ, या तो ये आंसर आ रहा होगा। कुल मिला के ये फार्मूला बना रहा है, तो मैंने फार्मूले का इस्तेमाल किया। तो अगर बात ये है, आंसर तो आपका यही आ रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है आंसर कुछ और भी दे देता है, तो वो उसमें कहीं फार्मूला या ब्रेक कर देता है उस तरीके से। तो ये आपको इस, वैसे तो ये वाला फार्मूला जो है ये 9th स्टैंडर्ड में लगता है, या कभी कभी 8th स्टैंडर्ड में भी लग जाता है। तो इसलिए आपको फार्मूले, बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब, ये फार्मूला होता है। इसका एक और फार्मूला बताते हैं, AQ प्लस BQ का फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस AB होता है। ये फार्मूला होता है इस तरीके से। इसमें प्लस वाले में ये होता है, माइनस वाले में दूसरा होता है। तो ऐसे ही फार्मूले बहुत सारे होते हैं। बिना फार्मूले से
कुछ क्वेश्चन बिना फॉर्मूले की मदद से सवाल नहीं लगाए जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।